असम्बली के मीडिया पॉइंट पर बीआरएस के अरकान को तल्ख तजुर्बे का सामना करना पड़ा क्योंकि मीडिया पॉइंट पर जाने से उन्हें मार्शल्स ने रोक दिया। इस मरहले पर बीआरएस के अरकान हरीश राव, केटी रामाराव, कडियम श्रीहरि ने इस हरकत पर बरहमी का इजहार करते हुए कहा कि असम्बली के अंदर और बाहर भी इजहार ख्याल से अपोजिशन को रोका जा रहा है। कांग्रेस पार्लिमानी पार्टी की सदरनशीन सोनिया गांधी के जयपुर से राज्यसभा के लिए पर्चा नामजदगी के अदखाल के मामले पर साबिक वज़ीर आला अशोक गहलोत ने कहा कि सोनिया गांधी किसी भी रियासत से राज्यसभा के लिए नामजदगी दाखिल कर सकती थी, ताहम उन्होंने राजस्थान का इंतखाब किया। ये खबर पूरी दुनिया और बिलखुसूस राजस्थान के लिए काफ़ी अहमियत की हामिल है। उन्होंने कहा कि ये खबर मुल्क भर में फैलेगी। साबिक वज़ीर आला व बीआरएस के सरबराह चंद्रशेखर राव ने कहा है कि सियासत में जीत और हार एक मामूल है और इख्तिदार किसी के लिए मुस्तकिल नहीं होता। उन्होंने कहा कि हम दोबारा डबल स्पीड से इख्तिदार में आएंगे। उन्होंने हुक्मरान जमात कांग्रेस के कायदीन से सवाल किया कि जब हम इख्तिदार में आएंगे तो आप की तरह सियासी मकासमत निकालने वाली सियासत करें। उन्होंने नलगुंडा में आपाशी प्रोजेक्ट्स की मरकजी हुकूमत के हवाले करने के खिलाफ मुनक़िदा एक जलसे से खिताब किया। असम्बली इंतखाबात में शिकस्त के बाद चंद्रशेखर राव पहली मरतबा अवामी जलसे से खिताब कर रहे थे। इस जलसे में अवाम की बड़ी तादाद ने शिरकत की। चंद्रशेखर राव ने कहा कि गुज़िश्ता रोज़ असम्बली में कांग्रेस हुकूमत ने आपाशी प्रोजेक्ट्स को मरकज़ के हवाले न करने का ऐलान करते हुए एक करारदाद मंजूर की है। हुकूमत का मकसद आज के सिलसिलाम को रोकना था, लेकिन हम हुकूमत पर भरोसा नहीं करते, इसीलिए ये जलसा मुनक़िद किया गया। साबिक वज़ीर केटी रामाराव ने असम्बली में कहा कि साबिक वज़ीर कडियम श्रीहरि के खिलाफ हुक्मरान जमात कांग्रेस के अरकान के अल्फाज को हज़फ किया जाए। ऐवान की कार्रवाई को चलाने में वज़रा या उनकी जानिब से कुछ गलत बात कहने पर मदाखलत करते हुए इसकी इस्लाह का इख्तियार हुक्मरान जमात को है, ताहम असल अपोजिशन में 39 अरकान हैं। हुक्मरान जमात के अरकान की तादाद 64 है। उन्होंने कहा कि हुक्मरान जमात के अरकान को माइक दिया जा रहा है, ताहम अपोजिशन को माइक से महरूम किया जा रहा है। साबिक वज़ीर जगदीश रेड्डी ने नलगुंडा में बीआरएस के जलसे से खिताब करते हुए कोमटिरेड्डी भाइयों पर तनकीद की। उन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि इन भाइयों ने आवाम से वोट हासिल करके उन्हें धोखा दिया। उन्होंने कहा कि ज़िला नलगुंडा में फ्लोरोसिस के मसाइल में इजाफा हुआ था, ताहम केसीआर ने इस मसले को हल किया। नगर में पेश आए सड़क हादसे में आबकारी के सरकारी इंस्पेक्टर जाँ बहक हो गए, जबकि सब इंस्पेक्टर शदीद तौर पर जख्मी हो गए। यह हादसा कल शब उस वक्त पेश आया जब एक तकरीब से शिरकत के बाद बाइक पर घर वापस होने के दौरान इनकी बाइक को तेज़ रफ्तार कार ने टक्कर दे दी। जाँ बहक सर्किल इंस्पेक्टर की शिनाख्त सादिक अली के तौर पर की गई है। इस हादसे में सब इंस्पेक्टर ख्वाजा वली मोइनुद्दीन शदीद जख्मी हो गए, जिनको इलाज के लिए दवाखाना मुंतकिल कर दिया गया। एंटी करप्शन ब्यूरो के अहदेदारों ने 2 लाख रुपए नकद रकम रिश्वत के तौर पर कबूल करते हुए इंचार्ज रजिस्ट्रार को पकड़ लिया। ज़राए के मुताबिक दूध बोले इंचार्ज सब रजिस्ट्रार आमिर फराज से 2 अफराद सेल डीड के सिलसिले में रुजू हुए। उन्होंने जॉइंट रजिस्ट्रेशन की ख्वाहिश की, जिस पर अहदेदार ने 2 लाख रुपए नकद रकम बतौर रिश्वत तलब की। शिकायत कुनिंदा ने इस बात की इत्तला ACB हुकाम को दे दी। आज गोपी सिंह की मदद से
रकम कबूल करते हुए एसीबी के अहदेदारों ने गोपी सिंह और इंचार्ज रजिस्ट्रार को पकड़ लिया। नलगुंडा में गुज़िश्ता रोज केसीआर के जलसे के मौके पर तलबा ने एहतजाज किया। तलबा के इस ग्रुप ने उनके मसाइल को हल ना करने पर केसीआर वापिस जाओ के नारे लगाए। इन तलबा ने केसीआर के खिलाफ आवाज़ उठाते हुए कहा कि अपने दौरे हुकूमत में केसीआर ने तलबा के मसाइल को यकसर नज़रअंदाज कर दिया था। बीआरएस के रुकन काउंसिल कडियम सिहरी ने हुकूमत पर तनकीद की। उन्होंने कहा कि हुकूमत दावा कर रही है कि कर्ज के मामले में तेलंगाना मुल्क में 24वें नंबर पर है। उन्होंने कहा कि मुल्क की 23 रियासतों ने तेलंगाना से ज़ायद कर्ज लिया है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस 420 जमानतों से बचने के लिए ड्रामे कर रही है कि रियासत मखरूज हो गई है। असम्बली के बजट इजलास के 6वें दिन वजीर उमूर मुखर्रना डी श्रीधर बाबू और अपोजिशन जमात बीआरएस के रुकन कडियम श्रीहरी में बहस व तकरार हो गई। अलग हिसाब बजट पर मुबाहिस के मौके पर कडियम श्रीहरी ने ऐवान का कोरम ना होने के बावजूद इजलास के इनेकाद पर एतराज़ किया, जिस पर वजीर श्रीधर बाबू ने रद्द-ए-अमल जाहिर करते हुए कहा कि कोरम पूरा है। उन्होंने कहा कि 10% अरकान ऐवान में मौजूद हैं। श्रीधर बाबू ने ऐवान की कार्रवाई को आसानी के साथ जारी रखने के लिए बीआरएस के अदम ताउन पर बरहमी का इजहार किया। कडियम श्रीहरी ने कहा कि जब बजट पर मुबाहिस हो रहे हैं तो ऐवान में वज़ीर आला मौजूद नहीं है, जिससे हुकूमत की अदम संजीदगी ज़ाहिर होती है। वज़ीर श्रीधर बाबू ने कहा कि वज़ीर आला और वज़ीर फाइनेंस नागुज़ीर वजूहात की बिना पर ऐवान में मौजूद नहीं है। साबिक़ वज़ीर व बीआरएस के रुकन असम्बली के.टी. रामाराव ने कहा है कि उन्होंने नलगुंडा ज़िले से वापसी के दौरान कौमी शाहरा पर चाय के स्टॉल पर तौक़ुफ़ किया और रंजीता की जानिब से चलाए जाने वाले इस छोटे से स्टॉल को देखकर वो हैरत ज़दा हो गए। उन्होंने कहा कि वो चाहते हैं कि छोटे ताजिर तरक्की करें। मजलिस के रुकन असम्बली कौसर मोहिउद्दीन ने आज स्पीकर के फ़राइज़ अंजाम दिए। कौसर मोहिउद्दीन पैनल स्पीकर में शामिल हैं। आज उन्हें ये जिम्मेदारी दी गई। कौसर मोहिउद्दीन तीसरी मरतबा हल्का असम्बली कारवान से मुंतखब हुए हैं। आज उन्होंने पैनल स्पीकर के तौर पर अपने फ़राइज़ बखूबी अंजाम दिया और ऐवान की कार्रवाई को मुनासिब व बेहतर अंदाज में चलाया। वाज़ेह है कि गुज़िश्ता असम्बली में मजलिस के रुकन असम्बली मौज़म खान को भी ये फ़राइज़ अंजाम देने का मौका दिया गया था। ड्रग्स कंट्रोल एडमिनिस्ट्रेशन ने पाशा मेलारम में वाक़े मैलान लैब का प्रोडक्ट की तैयारी का लाइसेंस मंसूख कर दिया। ज़राए के मुताबिक इस दवा में ताड़ी के मिलाने की इत्तला पर यह लाइसेंस मंसूख कर दिया गया। दारुसलाम रोड पर एक मलगी में अचानक शॉर्ट सर्किट से आग लग गई। इस वाक़े में दुकान में रखा सामान जलकर खाकिस्तर हो गया। इस वाक़े में किसी जानी नुकसान की कोई इत्तला नहीं मिली है। आग के साथ कसीफ धुआं भी नजर आया। गुजरात के गांधीनगर जिले में बारात के दौरान दलित दूल्हे पर मुबैना तौर पर हमला करने के इल्ज़ाम में 4 अफराद को गिरफ्तार कर लिया गया। ये वाक़या पीर की सेपहर चटसना गांव में पेश आया। इस सिलसिले में पुलिस से शिकायत करते हुए कहा गया कि दलित दूल्हा घोड़े पर सवार होकर बारात के साथ जा रहा था कि उससे बदकलामी की गई और उस पर हमला भी किया गया। पुलिस की जानिब से इस सिलसिले में एक केस दर्ज कर लिया गया। पुलिस ने 4 अफराद को हिरासत में भी ले लिया।
नारसिंगी में एक इबादतगाह को निशाना बनाया गया। इस इबादतगाह पर संगबारी की गई और इसकी खिड़कियों को भी नुकसान पहुंचाया गया। साथ ही इबादतगाह में मौजूद अफराद और ख़वातीन पर भी हमला किया गया। इसमें बाज़ अफराद के ज़ख्मी होने की इत्तला मिली है। कशीदा सूरत हाल देखकर पुलिस ने लाठीचार्ज कर दिया। मीरपेट पुलिस स्टेशन के हुदूद में एक खातून रहजनी का शिकार हो गई। ज़राए के मुताबिक जिला नलगुंडा देवरकुंडा से ताल्लुक़ रखने वाली संध्या रानी गुर्रमगुड़ा टीचर्स कॉलोनी में मुकीम है। वो कल रात 9 बजे देवरकुंडा से बजरिए बस से शहर पहुंची। गुर्रमगुड़ा के करीब वो बस से उतरकर पैदल घर की सिमत जा रही थी कि स्कूटी पर सवार रहजन ने खातून के गले से 4 तोले की तलाई जेवर छीन लिया और राह फरार इख्तियार की। शहर के मजाफती इलाके पटनचोरू के करीब एक कंपनी में रिएक्टर फट पड़ने के नतीजे में आग लग गई और आग ने दूसरी कंपनी को भी अपनी जद में ले लिया, जिसके नतीजे में बाज़ वर्कर्स जख्मी हो गए। ज़राए के मुताबिक पाशा मेलारम में वाक़ई केमिकल कंपनी में रिएक्टर फट पड़ा, जिसके नतीजे में ये आग लगी और आग ने फैलते हुए करीब में वाक़ एक फार्मा कंपनी को भी अपनी जद में ले लिया। तेलंगाना के वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने कलेश्वरम प्रोजेक्ट के नाम पर हजारों करोड़ रुपए की बदउनवानी किए जाने पर केसीआर पर तनकीद की और मुतनब्बा किया कि उन्हें कलेश्वरम में बदउनवानी की कीमत चुकानी पड़ेगी। चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने साबिक चीफ मिनिस्टर केसीआर के नलगुंडा के जलसे आम में किए गए तबसरों पर अपने रद्दअमल का इजहार किया और कहा कि केसीआर एक चीफ मिनिस्टर के बारे में इस तरह से कैसे बात कर सकते हैं। केसीआर के पास बतौर वजीर आला और एक एमएलए का तवील तजुर्बा है, लेकिन वो ये नहीं जानते कि चीफ मिनिस्टर के बारे में कैसे बात करनी चाहिए। कलेश्वरम प्रोजेक्ट के नाम पर हजारों करोड़ रुपए की बदउनवानी किए जाने का खुलासा करते हुए रेवंत रेड्डी ने सवाल किया है कि प्रोजेक्ट नाकाम हो जाने पर केसीआर ने उसका मुआयना क्यों नहीं किया। उन्होंने मुतनब्बा किया है कि केसीआर को कलेश्वरम में बदउनवानी की कीमत चुकानी पड़ेगी। अगर मेदीगड्ढा प्रोजेक्ट टूट जाता है तो क्या वो उसे देखने नहीं आएंगे। चीफ मिनिस्टर ने केसीआर को मुखातिब करते हुए कहा कि वो फिलहाल फार्म हाउस में छुपे हुए हैं। केसीआर की असेंबली न आने पर रेवंत रेड्डी ने शदीद नुक्ताचीनी की और कहा कि जब भी केसीआर ऐवान में आएंगे वो बहस के लिए तैयार है। कलेश्वरम प्रोजेक्ट और गोदावरी के पानी पर भी बातचीत के लिए हुकूमत तैयार है। उन्होंने बीआरएस के एमएलए पर जोर दिया है कि वो केसीआर को ऐवान में लाए। बीआरएस के सरबराह के चंद्रशेखर राव ने नलगुंडा में जलसे आम को मुखातिब करते हुए कहा कि सियासत में जीत और हार एक मामूल है। बीआरएस डबल स्पीड से इख्तिदार में आएगी। साबिक चीफ मिनिस्टर व सदर बीआरएस के चंद्रशेखर राव ने तेलंगाना हुकूमत की जानिब से आपाशी प्रोजेक्ट्स मरकजी हुकूमत को सौंपने के खिलाफ मुनक्किद एक जलसे आम को मुखातिब किया। नलगुंडा में मुनक्किद होने वाले जलसे आम में पार्टी के कारकुनान और किसानों की बड़ी तादाद देखी गई। केसीआर ने अपने खिताब में कहा कि सियासत में जीत और हार एक मामूल है, इख्तिदार किसी के लिए मुस्तकिल नहीं होता। बीआरएस दोबारा डबल स्पीड से इख्तिदार में आएगी। केसीआर ने कहा है कि तेलंगाना के मफादात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए वो आखिरी दम तक जद्दोजहद करने के लिए तैयार है। उनकी सेहत साथ दे या ना दे, वो तेलंगाना की आवाम के साथ होने वाली नाइंसाफियों के खिलाफ जद्दोजहद करते रहेंगे।
कांग्रेस पार्लिमानी पार्टी की चेयरपर्सन सोनिया गांधी ने राज्यसभा इंतखाबात के लिए राजस्थान से अपना पर्चा नामजद की दाखिल कर दिया। राज्यसभा इंतखाबात 27 फरवरी को मुनक्किद होने जा रहे हैं। एआईसीसी सदर मल्लिकार्जुन खड़गे ने राज्यसभा इंतखाबात के लिए कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवारों के नामों को खतियत दी है। सोनिया गांधी को राजस्थान से नामजद किया गया। सोनिया गांधी ने आज जयपुर रियासती असेंबली पहुंचकर अपना पर्चा नामजदगी दाखिल कर दिया। उनके हमरा राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, अशोक गहलोत के अलावा गोविंद सिंह दोतासरा व दीगर मौजूद थे। किसानों के दिल्ली चलो मार्च के दूसरे रोज सिंघू बॉर्डर पर डटे हुए किसान दिल्ली तक पहुंचने की कोशिश में जुटे हैं, जबकि सिंघू बॉर्डर से सामने आने वाली ड्रोन तस्वीर में सिक्योरिटी के कड़े इंतजाम देखे जा रहे हैं। किसान बरादरी एमएसपी की कानूनी जमानत के अलावा स्वामीनाथन कमीशन की सिफारिशात पर अमल दरामद, किसानों और ज़रूरी मजदूरों के लिए पेंशन, किसानों के कर्जों की मुआफी, पुलिस मुकदमात वापस लेने, लखीमपुर खेरी तशद्दुद के मुतासरीन के साथ इंसाफ करने, लैंड एक्विजिशन एक्ट 2013 को बहाल करने और साल 2021 की तहरीक में हलाक होने वाले लोगों के लवाहिकीन को मुआवजा देने का मुतालबा कर रहे हैं। और दिल्ली चलो मार्च का आगाज किया गया है, लेकिन वो दिल्ली पहुंच नहीं पा रहे हैं। किसानों के दिल्ली चलो मार्च का आज दूसरा दिन रहा। सिंघू बॉर्डर पर डटे हुए किसान फिर राजधानी तक पहुंचने की कोशिशें करते देखे गए। किसानों को रोकने के लिए दिल्ली की तमाम सरहदें बंद कर दी गई हैं। सिंघू बॉर्डर, टेकरी बॉर्डर और गाजीपुर बॉर्डर पर बड़ी तादाद में पुलिस फोर्स तैनात है। सरहद पर खारदार तारों और सीमेंट की रुकावटें नजर आ रही हैं, लेकिन किसान अपने मुतालिबात पर डटे हैं। उनका कहना है कि हुकूमत उनके मुतालिबात को लेकर संजीदा नहीं है और तमाम रुकावटों के बावजूद वो दिल्ली की तरफ मार्च करने की भरपूर कोशिश करेंगे। तेलंगाना कांग्रेस ने राज्यसभा इंतखाबात के लिए साबिक मरकजी वजीर रेणुका चौधरी और अनिल कुमार यादव को पार्टी उम्मीदवार नामजद किया है। राज्यसभा इंतखाबात के लिए तेलंगाना कांग्रेस की जानिब से साबिक मरकजी वजीर रेणुका चौधरी और अनिल कुमार यादव को पार्टी उम्मीदवार नामजद किया गया है। आपको बता दें कि तेलंगाना से 3 निशिस्तों के मुंजुमला 2 निशिस्तों पर कांग्रेस की कामयाबी यकीनी है, जबकि 1 निशिस्त बीआरएस के हक में जाने का इम्कान है। चूंकि रेणुका चौधरी पार्टी से कई सालों से वाबस्ता है और उन्हें कोई अहम ओहदा या टिकट नहीं दिया गया था, लेकिन कांग्रेस क़यादत ने इस बार रेणुका चौधरी को मौका दिया है। दूसरी जानिब अनिल कुमार यादव, जो साबिक रुकन पार्लियामेंट अंजन कुमार यादव के फर्जंद हैं और तेलंगाना यूथ कांग्रेस के सदर, ऑल इंडिया यूथ कांग्रेस के जनरल सेक्रेटरी भी रह चुके हैं, उन्हें इस बार राज्यसभा के लिए नामजद किया गया है। अनिल कुमार की नामजदगी पर अंजन कुमार और अनिल कुमार को मुबारकबाद देने वालों का तांता बंध गया है। आपको ये भी बता दें कि कांग्रेस से राज्यसभा के लिए कई दावेदार थे। साबिक सदर वाईएस शर्मिला को भी तेलंगाना से राज्यसभा टिकट दिए जाने का इम्कान था। दूसरी जानिब सीडब्ल्यूसी रुकन कन्हैया कुमार को भी तेलंगाना से राज्यसभा टिकट दिए जाने की तवक्को की जा रही थी, लेकिन पार्टी हाईकमान ने साबिक मरकजी वजीर रेणुका चौधरी और अनिल कुमार यादव को पार्टी उम्मीदवार के तौर पर नामजद कर दिया। बहुजन समाज पार्टी के तेलंगाना सदर आरएस प्रवीण कुमार ने साइबराबाद पुलिस कमिश्नरेट के जनवाड़ा गांव में आरएसएस और कांग्रेस के गुंडों के एक चर्च पर हमला करने, ईसाई तबके के लोगों और दलितों पर वहशियाना हमले की सख्त मजम्मत की और मुजरिमों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का मुतालबा किया। बीएसपी सरबराह ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर साइबराबाद पुलिस कमिश्नरेट के
जनवाड़ा गांव में ईसाइयों और दलितों पर वहशियाना हमले किए जाने की इतला देते हुए लिखा कि आरएसएस और कांग्रेस के गुंडों ने न सिर्फ ईसाई भाइयों और दलित भाइयों पर वहशियाना हमले किए हैं बल्कि एक चर्च पर भी हमला किया गया है। उन्होंने बताया कि तेलंगाना में कांग्रेस के दौर इख्तियार में ये सब कुछ हो रहा है। आरएस प्रवीण कुमार ने तंज किया कि राहुल गांधी रोजाना सेक्युलरिज्म का प्रचार कर रहे हैं, जबकि आरएसएस और एबीवीपी से वाबस्ता रह चुके चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी अपना असली रंग दिखा रहे हैं। उनका कहना है कि कांग्रेस और बीजेपी मिलकर तेलंगाना में मजहबी अक़लियतों पर जुल्म ढा रहे हैं। बीएसपी इस वहशियाना हमले की मजम्मत करती है और मुजरिमों के खिलाफ सख्त और फौरन कार्रवाई का मुतालबा करती है। कुलहीन मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के अरकान असम्बली और रुकन कौंसिल पर मुश्तमिल एक वफ्द ने वजीर आला रेवंत रेड्डी के हमरा तबाहशुदा मेदीगड्डा बैरेज का मुआयना किया। बेस्ट असदुद्दीन ओवैसी सदर कुलहीन मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने AIMIM के अरकान असम्बली को हिदायत दी थी कि वो चीफ मिनिस्टर तेलंगाना रेवंत रेड्डी के हमरा मेदीगड्डा बैरेज का मुआयना करें। बेस्ट ओवैसी की हिदायत पर कारवान MLA कौसम मोहिउद्दीन, याकूतपुरा MLA जाफर हुसैन मेराज, चारमीनार MLA मीर जुल्फिकार अली और MLC रियाजुल हसन आफंदी ने चीफ मिनिस्टर तेलंगाना और काबिनी वुज़रा के हमरा मेदीगड्डा बैरेज का मुआयना किया। मजलिस बचाओ तहरीक के तर्जुमान अमरुद्दौला खान खालिद ने चंचलगुड़ा के करीब हादसे का शिकार होने वाले एक शख्स को फौरी तौर पर इलाज के लिए उस्मानिया जनरल अस्पताल मुंतकिल किया। तफसीलात के मुताबिक मलकपेट असम्बली हल्के के बाग़े जहां आरा के रहने वाले शेख रजा चंचलगुड़ा मोइन होटल के करीब हादसे का शिकार हो गए। वो सड़क पर बेहोशी की हालत में पड़े हुए थे। MBT तर्जुमान अमरुद्दौला खान खालिद ने, जो कि उस रास्ते से गुजर रहे थे, फौरन जख्मी शख्स को सड़क पर देखकर अपनी गाड़ी से नीचे उतर गए और उन्हें फौरी तौर पर उस्मानिया जनरल अस्पताल मुंतकिल करते हुए शेख रजा को मुनासिब इलाज फराहम करने के लिए RMO से बात की। तेलंगाना स्टेट हज कमेटी के एग्जीक्यूटिव ऑफिसर शेख लियाकत हुसैन ने तेलंगाना के मुंतखब आज़मीन से हज अखराजात की पहली किस्त 15 फरवरी शाम 5 बजे तक अदा करने की अपील की है। हज 2024 के लिए मुंतखब होने वाले हजरात को हज अखराजात की अदायगी के लिए तारीख में तौसी की गई है और हज फीस की पहली किस्त अदा करने की आखिरी तारीख 15 फरवरी मुकर्रर की गई है। तेलंगाना स्टेट हज कमेटी के एग्जीक्यूटिव ऑफिसर शेख लियाकत हुसैन ने मीडिया के जरिए तमाम मुंतखब आज़मीन जिन्होंने अब तक पहली किस्त अदा नहीं की है, उनसे पुरजोर अपील की है कि वो कल शाम यानी 15 फरवरी की शाम 5 बजे तक 81,500 रुपये पर मुश्तमिल पहली किस्त जमा करवा दें। बीजेपी कबायली मोर्चा के रियासती सदर डॉक्टर कल्याण नायक ने हुकूमत की जानिब से 15 फरवरी को सेवालाल जयंती को इख्तियारी तातील देने पर सख्त एतराज किया। कबायली मोर्चा के रहनुमाओं ने उस्मानिया यूनिवर्सिटी के NCC गेट के पास पुरअमन एहतजाज किया और कबायली देवता सेवालाल महाराज की यौम पैदाइश के मौके पर हुकूमत की जानिब से ऐलान करदा इख्तियारी तातील को आम तातील में तब्दील करने का मुतालबा किया। डॉक्टर कल्याण नायक ने मीडिया को इस खुसूस में मुतफ़िका करारदाद की एक कॉपी भी दिखाई और 22 फरवरी को कोमराम जयंती के मौके पर भी आम तातील का ऐलान करने, संत सेवालाल महाराज और कोमराम भीम के हैदराबाद में मुजस्सिमे नस्ब करने का भी मुतालबा किया गया। उन्होंने कहा कि उनकी जदोजहद उस वक्त तक जारी रहेगी जब तक कि कबायलियों के मुतालबात पूरे नहीं हो जाते। दनियासना पुलिस की जानिब से एहतजाजियों को गिरफ्तार किया गया। डॉक्टर कल्याण नायक ने तमाम गिरफ्तार अफराद की गैर मशरूत रिहाई की मांग की।
रियासत आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम के गाजबाका में स्कूली तलबा ने 5 साल कबल पुलवामा में शहीद होने वाले फौजियों की याद में कौमी परचम के साथ एक रैली निकाली। रियासत जम्मू कश्मीर के पुलवामा के जम्मू श्रीनगर कौमी शाहराह पर 14 फरवरी साल 2019 में एक धमाका खेज मवाद से भरा हुआ ट्रक फौजियों की बस से टकरा गया था, जिसके नतीजे में 40 फौजी शहीद हो गए थे। पुलवामा हादसे के आज 5 साल मुकम्मिल हो गए हैं। रियासत आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम के गाजबाका में स्कूली तलबा ने मुल्क की हिफाजत करते हुए अपनी जानें कुर्बान करने वाले शहीदों की याद में तिरंगे के साथ एक रैली निकाली और उन्हें भरपूर खिराज अकीदत पेश किया। तेलंगाना के ड्रग कंट्रोल एडमिनिस्ट्रेशन हुकाम ने दवासाजी की बड़ी कंपनी मेलॉन लैबोरेटरीज का एल्प्राजोलम तैयार करने का लाइसेंस मंसूख कर दिया है। तफसीलात के मुताबिक डीसीए हुकाम ने संगारेड्डी जिले के पटनचेरू मंडल में वाक़ मेलॉन लैबोरेटरीज की जानिब से साइकोट्रोपिक मादे की गैर मजाज मुंतकिली के खिलाफ कार्रवाई की। बताया गया है कि 21 किलो 250 ग्राम साइकोट्रोपिक मादा एल्प्राजोलम कुछ मुलाजिमीन के जरिए गैर कानूनी तौर से मुंतकिल किया जा रहा था। ड्रग कंट्रोल एडमिनिस्ट्रेशन के अहदेदारों ने नशावर अद्वियात और साइकोट्रोपिक मादे तैयार करने वाली कंपनियों से कहा है कि वो अद्वियात और मादों की गैर मुजाज मुंतकिली या फिर चोरी को रोकने के लिए सख्त इक़दाम करें। दरियासना डीसीए ने दवासाजी की कंपनी मेलॉन लैबोरेटरीज का एल्प्राजोलम तैयार करने का लाइसेंस मंसूख कर दिया। शहरदाबाद के चादरघाट पुलिस स्टेशन हदूद में एक सोने चांदी की दुकान में दिन दहाड़े सरखे की वारदात पेश आई। कुछ गुंडे दुकान के मालिक पर हमला करने के बाद कीमती जेवरात लूटकर फरार हो गए। जराये ने बताया कि चादरघाट पुलिस स्टेशन हदूद के अकबर बाग इलाके में कुछ गुंडों ने किस्वा ज्वेलर्स में तोड़ फोड़ की दुकान के मालिक पर हमला किया और कीमती जेवरात लूटकर फरार हो गए। इतला मिलते ही ईस्ट जोन की डीसीपी जानकी धरावत मौके पर पहुंची और इस सिलसिले में तफसीलात इकट्ठा की। सुराग रसा टीम ने भी मौके पर पहुंचकर इस सिलसिले में तफसीलात हासिल की हैं और सीसीटीवी फुटेज की बुनियाद पर तहकीकात का आगाज किया है। पुलिस का कहना है कि इस वाक़े का मुकदमा दर्ज करते हुए मुलजिमान की तलाश की जा रही है। ज्वेलरी शॉप से कितने तिलाई जेवरात चोरी हुए उसकी अभी मुकम्मल तफसीलात का इंकशाफ नहीं हुआ है। हैदराबाद के पुराने शहर के खानगी अस्पताल में एक नर्स के 20 दिन की लड़की के साथ मारपीट करने का वाक़या पेश आया है। ज़माना क़दीम से डॉक्टर्स और नर्स मसीहा कहलाते रहे हैं और अस्पताल जिंदगी और मौत की जंग लड़ने वालों के लिए उम्मीद की किरण रहे हैं, लेकिन दौरे जदीद में अस्पताल सिर्फ पैसा कमाने का जरिया बने हुए हैं। डॉक्टर्स और नर्स की तवज्जो भी मरीज की देखभाल और तीमारदारी के बजाय सिर्फ और सिर्फ पैसा कमाने पर ही मरकूज है। मसीहाई तो जैसे बहुत पीछे छूट गई है। नर्सें जिनके जिम्मे मरीजों की देखभाल और तीमारदारी होती है, अब वो हैवानियत पर उतर आई हैं और मरीजों को अजियतें दे रही हैं। तफसीलात के मुताबिक जहानुमा इलाके में वाक़े शालनीस फरहा नामी अस्पताल में एक 9 मौलूद लड़की को भर्ती करवाया गया था जो कि इरखान से मुतासिर थी। डॉक्टर्स ने लड़की के तिब्बी मुआयने किए और 24 घंटे ऑब्जर्वेशन में रखने के लिए उसे आईसीयू में मुंतकिल किया। रात में ड्यूटी पर तैनात एक नर्स ने शीरखोर बच्ची को बुरी तरह से मारा पीटा, जिसके नतीजे में लड़की के गालों पर निशान पड़ गए। लड़की के वालिद ने बताया कि अस्पताल इंतजामिया मारपीट के निशानात को देखते हुए उसे पैदाइशी निशान या फिर लाइट का इफेक्ट बताकर अपना पर्दा झाड़ने की कोशिश कर रहे हैं, जबकि नर्स की ये शर्मनाक हरकत वहां लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है। लेकिन अस्पताल इंतजामिया खामोश तमाशाई बना हुआ है।
लड़की के वालिद ने शालीबंडा पुलिस स्टेशन से रुजू होते हुए इस सिलसिले में एक शिकायत दर्ज करवाई है। नलगुंडा में साबिक वजीर आला केसीआर के जलसे के पेश नजर ट्रैफिक को बाकायदा बनाने के दौरान एक कार की टक्कर के नतीजे में होमगार्ड मौके पर ही हलाक हो गया। जराये ने बताया कि साबिक चीफ मिनिस्टर केसीआर के जलसे के पेश नजर ट्रैफिक को बाकायदा बनाने के दौरान पेश आने वाले सड़क हादसे में किशोर नामी होमगार्ड हलाक हो गया है। ये अफसोसनाक वाकया जिले के चरलापल्ली के करीब पेश आया। पुलिस जराये के मुताबिक सफेद रंग की एक कार जिसका ड्राइवर हालत नशा में था, उसने चरलापल्ली जंक्शन के करीब ड्यूटी पर तैनात किए गए होमगार्ड किशोर को टक्कर दे दी, जिसके नतीजे में वो गिर पड़ा। उस दौरान वहां से गुजरने वाली एक रुकने असेंबली की कार ने होमगार्ड को टक्कर मारी और होमगार्ड की मौके पर ही मौत हो गई। महलू की शिनाख्त नारकटपल्ली पुलिस स्टेशन से वाबस्ता होमगार्ड किशोर के तौर पर की गई है। पुलिस का कहना है कि यह हादसा तेज रफ्तारी के नतीजे में पेश आया। कुलसुमपुरा पुलिस हुदूद में एक टिफिन सेंटर के मालिक को बेवकूफ बनाते हुए 2 अफराद ने 8 लाख रुपए लूट लिए। पुलिस ने बताया कि कापरा और मल्लापल्ली इलाके से ताल्लुक रखने वाले 2 मुलजिमीन को धोखाधड़ी करने पर पकड़ लिया गया है। दोनों ने बेंगलुरु के रहने वाले एक शख्स को जेके जियागुड़ा में टिफिन सेंटर चलाता है ये कहकर बेवकूफ बनाया कि पुराने करेंसी नोटों की बहुत ज्यादा मांग है और लोग पुराने नोट मांग रहे हैं। अगर वो 10 लाख रुपए देगा तो उसे 1 करोड़ 19 लाख रुपए मिलेंगे। टिफिन सेंटर मालिक ने उनके झूठ पर यकीन करते हुए 10 लाख के बजाय उसके पास मौजूद 8 लाख रुपए की रकम उनके हवाले कर दी। मुतासिर शख्स का कहना है कि 2 दिन गुजरने के बावजूद भी कोई पुराने नोट लेने नहीं आया। तब उसे पता चला कि उसके साथ धोखाधड़ी की गई है। द्वारक नामी शख्स ने पुलिस से राब्ता करते हुए दोनों के खिलाफ शिकायत दर्ज करवाई। कुलसुमपुरा पुलिस ने मुलजिमीन को हिरासत में ले लिया है। जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, डॉक्टर मीर जवाद जार खान, सीनियर एक्सपीरियंस्ड ऑर्थोपेडिक सर्जन, बोन फ्रैक्चर, जॉइंट रिप्लेसमेंट, हिप रिप्लेसमेंट और स्पाइन सर्जरी कामयाबी से अंजाम दे रहे हैं। इसके अलावा न्यूरो सर्जरी, कार्डियोलॉजी, गायनेकोलॉजी, डेंटल, जनरल मेडिसिन, डायलिसिस और फिजियोथेरेपी जैसे शोबाजात में इंतहाई कामयाबी के साथ वाजिबी फीस में इलाज किया जा रहा है। शेयरिंग और प्राइवेट रूम्स, अस्पताल में 24 घंटे MRI, CT स्कैन, 2D डिजिटल एक्सरे, अल्ट्रासाउंड, ऑपरेशन थिएटर, ICU और लैब की सहूलत दस्तयाब है। आपकी उम्मीदों के ऐन मुताबिक जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पिलर नंबर 150, अतापुर, हैदराबाद।